अस्सलाम वालेकुम। हम सब नेल्सन मंडेला के बारे में तो जानते ही हैं, और मैं अभी उनकी कुछ लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा था और देख रहा था कि किस किस किस्म की मसाइब मसाइल मुश्किलात प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ा, और किस जवां मर्दी के साथ, किस जवां हिम्मती के साथ उस बंदे ने इन सारी चैलेंजेस का ना सिर्फ सामना किया और उसके ऊपर वो सुरखरू भी हो गए और रहती दुनिया तक एक एग्जाम्पल भी क्रिएट कर दी है जवामर्दी की, हिम्मत की, बहादुरी की, पुरअज़म होने की, डटे रहने की, साबित कदमी की, मुस्तकिल मिजाजी की, सब्र की, तहम्मुल की। मतलब कौन कौन सा एलिमेंट है जो आप उसमें से अगर आप देखें तो नहीं मौजूद जो कि उनकी शख्सियत में। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपील की है इस तमाम सिनेरियो में कि सारी बातें उन्होंने 27 ईयर्स का अरसा जो है कैदोबंद की सौकतें भी बर्दाश्त की हैं, और स्पेशली उस कंडीशन में कि जबकि उनके ऊपर कोई जुर्म भी नहीं था, और कैसे कैसे उनको जो है ना हरबे इख्तियार किए गए उनको अपने मकसद से बाज रखने के लिए, लेकिन कमाल की हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उस सारे सिनेरियो में वो ये थी कि वो उन्होंने उम्मीद का दामन जो है ना कभी नहीं छोड़ा। हालात जितने मर्जी गंभीर क्यों ना हो गए हों, कितने ही मुश्किल सूरत हाल क्यों ना हो गई हो, देखिए ना एक बंदा कैदोबंद की मुश्किलात में पड़ा हुआ है जहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई चांस ही कोई नहीं है कि वहां पर कोई बंदा कुछ कर सके। तो ऐसे हालात में जब आप कुछ भी ना कर सकते हो, तो ऐसे हालात में पुर उम्मीद रहना ही बजाते खुद एक बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं ये सोच रहा था कि ये जो पुर उम्मीद लोग होते हैं इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटीज में मुझे जो चीज नजर आती है वो वही है कि अल्टीमेटली जो है ना बात सिर्फ वही दिमाग के ऊपर आ जाती है कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ जो है ना, ये अगर हम सब लोग ऑप्ट कर लें अपनी जिंदगी के अंदर, अडॉप्ट कर लें किसी ना किसी तरीके के साथ, तो क्या क्या ये रंग दिखाती है जी पॉजिटिविटी। क्योंकि नेगेटिविटी तो सिर्फ और सिर्फ आपको मार के रख देती है, कमजोर करके रख देती है, ऐसे ऐसे अपने आप के अपने अंदर शक डाल के रख देती है कि आपको खुद हैरत होती है अपने ऊपर। जबकि ऑन द अदर साइड अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं, तो फिर आप मुश्किलात का ना सिर्फ सामना करते हैं, आपके माइंड में आ जाता है कि कोई बात नहीं है, छोटी सी मुश्किलात है, गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा किसी न किसी तरीके के साथ। तो इनशाला जो है ना आगे कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव अप्रोच मैंने ये चीज़ देखी है। और दूसरा मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद जो लोग हैं वो वाले लोग होते हैं कि जिन्होंने ना अपना माइंड बड़ा क्लियर किया होता है, मकसद जिनका बड़ा गोल ऑफ लाइफ कह लें, मकसद है याद कह लें, बड़ा क्लियर होता है, क्लैरिटी होती है कि उनका मकसद क्या है, क्या उन्होंने अचीव करना है, कैसे करना है, कब करना है। जारी बात है इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ना हर दफा डिफरेंट हो सकती है आपकी, लेकिन आपका जो फोकस है ना वो नहीं चेंज होना चाहिए। आपको अपना मकसद कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस मकसद के लिए भी, जिस कॉज के लिए भी, जिस मिशन के लिए भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मकसद है याद क्या है, आपने पढ़ना लिखना है और अच्छा इल्म हासिल करना है जो कि आप सबके लिए फायदा मंद हो। तो चाहे वो हो या चाहे कोई लाइफ का आपका कोई कॉज हो, कोई मिशन हो, तो जो लोग अपना मकसद नहीं भूलते हैं ना वो बड़े पुरुमीद किस्म के लोग होते हैं। मैंने तो यही एक चीज नोट की है। और दूसरा कि जितनी जो है ना अंधेरी रात होगी उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे सुबह के तुलू होने के। तो अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए, मुश्किल हालात में घबराने की बजाय, मुश्किल हालात में हम जो है ना हिम्मत हौसला छोड़ देने की बजाय, और मुश्किल हालात में जो है ना बस बैठ जाने की बजाय अगर हम लगे रहे, जुटे रहे, डटे रहें, तो ये एक एलिमेंट ऐसा है जो कि आपको फिर अल्टीमेटली सुरखरू करता है। आप कामयाब कामरान होते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला के केस में आप देखें, इतना लंबा अरसा गुजारने के बावजूद भी वो बंदा डटा रहा है, हिम्मत नहीं आ रही है उस बंदे में, और आखिरकार अपने मकसद में, अपने कॉज में, अपने मिशन में वो बंदा कामयाब भी हो गया, बल्कि रहती दुनिया तक एक एग्जाम्पल बन के रह गया। जब भी जुर्रत की बात होगी, बहादुरी की बात होगी, हिम्मत की बात होगी, नेल्सन मंडेला का जिक्र जरूर किया जाएगा इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर। तो जनाब पुर उम्मीद रहें, और हालात चाहे जैसे भी हों, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। यकीनन कोई ना कोई असबाब बन जाएंगे। आप पूरी उम्मीद रहते हैं तो सारी बात है ऊपर वाले से आप दुआ भी कर रहे होते हैं, असबाब कोई ना कोई अल्लाह ताला नहीं बनाने होते, तो यकीनन कोई ना कोई असबाब जल्दी मुहैया हो जाते हैं। देखना सिर्फ ये होता है कि हम कितनी देर तक डटे रहते हैं, कितनी देर तक सामना कर सकते हैं, कितनी देर तक चैलेंजेस को जो है ना
उनको फेस कर सकते हैं बैठ के। जिस दिन हम ये करना शुरू कर देते हैं तो फिर चैलेंजेस छोटे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपका इरादा और आपके इरादे की पुख्तगी जो है ना वो बड़ा होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद का दामन पकड़े रखना है, हालात मुश्किल जितने भी हों, कोई मसले की बात नहीं है, वक्त है, गुजर जाएगा और अच्छा वक्त यकीनन अनकरीब आ जाएगा इंशाल्लाह।